नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। आगामी 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। हनुमना थाना अंतर्गत 2 चचेरी बहनों के साथ हुआ दुष्कर्म। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित किसानों ने दी आत्महत्या की चेतावनी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 अगस्त को करेंगे रोड शो, करेंगे लाडली बहनों को संबोधित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में आज रीवा शहर के मुख्य डाकघर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान पोस्ट मास्टर ने बताया कि पूरे 524 डाकघर से तिरंगे झंडे का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। इस अभियान में शामिल होने वाले नागरिकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। तिरंगा अभियान को लेकर हेड पोस्ट मास्टर और रीवा विधायक से हमने बात की। जन सामान्य को जो जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया था विगत वर्ष भी कि हर भारतवासी को 13 से लेकर 15 तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराना है। तो हर घर तिरंगा अभियान पिछले साल हम लोगों ने बहुत जोर शोर से इस अभियान को चलाया था और हर डाकघर में, हर घर में, गांव में हमने तिरंगा पहुंचाया था। इस बार भी हमको ये काम मिला है और लगभग हमारे रीवा, सीधी और सिंगरौली 3 जिले को मिला के लगभग हमारे 524 डाकघर हैं। उनमें सब में कल से तिरंगा झंडा उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज माननीय पूर्व मंत्री जी ने आज इस अभियान की यहाँ शुरुआत की है और हम आज सभी आम जनता से अपील करते हैं कि वे डाकघर से तिरंगा, जो कि मात्र 25 रुपये में मिल रहा है, खरीद के और अपने अपने घर में फहराएं और देश के नागरिक होने का अपना परिचय दें और देश के सम्मान के लिए जो है अपने हर घर में तिरंगा फहराना, ये डाक विभाग का लक्ष्य है कि घर घर में हमको तिरंगा पहुँचाना। शुभारंभ। हाँ, मैं एस.के. राठौर, अधीक्षक डाकघर रीवा संभाग का शुभारंभ किया गया है। आज यहाँ पर जो हमारा मुख्यालय है डाकघर का, वहाँ हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ है, जिसके पीछे उद्देश्य ये है कि सभी घरों में हमारे स्वतंत्रता और हमारे लोकतंत्र की निशानी तिरंगा लोगों के घरों तक पहुँच सके। इसके लिए मुझे बताया गया है कि यहाँ से भी तिरंगा लोगों को मिलेगा और पोस्ट ऑफिसों में भी तिरंगा पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे कि लोग 25 रुपये की कीमत पर इसको खरीद सकते हैं और अपने घरों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने घरों में इसको लगाएं, जिससे कि हमें हमेशा इस बात का एहसास होता रहे कि ये तिरंगा के लिए हमें अपने देश के समृद्धि के लिए, देश की मजबूती के लिए क्या बेहतर काम हम कर सकते हैं। उसके लिए हम मानसिक रूप से स्वयं भी तैयार होंगे और समाज में भी अच्छा माहौल फैल सकेगा। इस उद्देश्य से हमारे प्रधानमंत्री न सिर्फ विकास में काम कर रहे हैं, बल्कि जन जागरण के लोगों के अंदर संवेदना और मजबूत हो, देश प्रेम और मजबूत हो। इसके लिए इस प्रकार के तमाम कार्यक्रम अभियान के तौर पर हमारे पास आते हैं। इसी अभियानों में से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 10 अगस्त को होने वाली रैली को लेकर सवाल उठाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 10 अगस्त को होने वाली रैली को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो इस तरह से सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का जम कर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी संस्थाओं, कर्मचारियों, एनजीओ के माध्यम से भीड़ इकट्ठी कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और क्या कहना है कांग्रेस का, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर बहादुर सिंह जी, हमारी शहर कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता ममता सिंह जी, शहर कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम जिस विषय पे आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी का दौरा रीवा में 10 तारीख को होना है। शायद कोई विकास यात्रा का कार्यक्रम है जिसमें हमारे संज्ञान में आया कि किस तरीके से जिला प्रशासन शैक्षणिक का जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे स्कूल हैं, उन पे कितना दबाव बनाया जा रहा है
विभागों के द्वारा कलेक्टर मीटिंग लेते हैं अधिकारियों की, अधिकारी आदेश जारी करते हैं कॉलेज को और प्राचार्यों को, और प्राचार्य ऑर्डर जारी करते हैं विभाग अध्यक्ष को। कहा जाता है कि हितग्राहियों को बुलाया जा रहा है, ये हितग्राहियों का प्रेम है कि वो आना चाहते हैं, तो हम उनको साधन मुहैया करा रहे हैं। पर कौन है ये हितग्राही? अगर वो टीआरएस के छात्र हैं जिनको इस समय पढ़ने के लिए उनके माँ बाप ने भेजा है। आज की तारीख में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बहुत सारे अभिभावक को लोन लेना पड़ता है पढ़ाने के लिए। लोन लेकर जिन छात्रों को वहाँ भेजा जाता है, जिन विद्वान प्रोफेसर से हम उम्मीद करते हैं कि वो उनको शिक्षित करेंगे, वो विद्वान प्रोफेसर हमारे कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के लिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासनिक तंत्र है, जो जिले का प्रशासनिक तंत्र है, वो प्रोफेसर्स की ड्यूटी लगाता है। एक सूची जारी करते हैं प्राचार्य कि इतने विभागाध्यक्ष हैं, इतने प्रोफेसर्स हैं, ये स्पोर्ट्स टीचर है, आप 50 आदमी लेके आओगे, आप 50 आदमी लेके आओगे, वो 50 आदमी लेके आओगे। मुझे जमाना याद आ गया जब हम छोटे थे और हम एनसीसी के शिविर में जाते थे 15 अगस्त के दिन, तो हमारे स्कूलों के जो टीचर्स होते थे वो अपने अपने बच्चों को लेके जाते थे, क्लास टीचर अपनी अपनी क्लास को लेके जाता था। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए कॉलेज और स्कूल जा रहे हैं, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 अगस्त को रीवा पहुंचकर लाडली बहना योजना अंतर्गत बहनों को संबोधित करेंगे। आगामी 10 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचेंगे और एक रोड शो करेंगे, जो विवेकानंद पार्क से शुरू होकर अस्पताल चौराहे तक जाएगी। इसी कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आज रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पिंक कलर के कपड़े पहन महिलाओं द्वारा एक रैली निकाली गई। कार्यक्रम को लेकर हमने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की। 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी रीवा पधार रहे हैं। लाडली बहना का सम्मेलन ऐसा ग्राउंड में होगा और कॉलेज चौराहे से अस्पताल चौराहे तक रोड शो होगा। पहले वो विवेकानंद जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे, यहाँ से लाडली लक्ष्मियों को संबोधित करेंगे, फिर रथ में सवार होके और फिर वो अस्पताल चौराहे तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। क्योंकि रीवा के लोगों में बड़ा उत्साह है। पिछले 20 वर्षों में रीवा की जो तस्वीर बदली है, उसमें मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह रीवा और विंध्य क्षेत्र से रहा है। बाण सागर की नहरों से लेके और तमाम जितना भी अधोसंरचना के काम दिख रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है, सुपर स्पेशल अस्पताल में वरदान बन गया है। तो जनता लोग मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेगी, उनको धन्यवाद देगी। इसलिए वो रोड शो के माध्यम से कॉलेज चौराहे से हम लोगों के विशेष आग्रह पर अस्पताल चौराहे तक खुली गाड़ी में जाएंगे। उसके बाद वहाँ गाड़ी में बैठ के फिर वो एसएफ के ग्राउंड में जाएंगे। तो इसलिए आज यहाँ चूँकि यहाँ से शुरुआत होनी है, इसलिए हम लोग इसको हनुमना थाना क्षेत्र में 2 मासूम किशोरियों से 7 आरोपियों द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र स्थित पिपराही चौकी क्षेत्र के जंगल में लकड़ियां बिनने गई 2 किशोरियों के साथ 7 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के दौरान आरोपियों ने वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल कर दिया गया था। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक तकरीबन 20 दिन पूर्व 14 और 16 वर्षीय किशोरी पिपराही क्षेत्र के जंगल में लकड़ियां बिनने गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद 7 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और घटना का वीडियो बना लिया। घटना से डरी दोनों किशोरियों ने इस संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। इसी बीच आरोपियों ने बीती देर रात वारदात का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया और तत्काल हनुमना थाना प्रभारी चेतन मर्सकोले, पिपराही चौकी प्रभारी प्रज्ञा पटेल ने दोनों किशोरियों को तलाश का मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी गई है। थाना जो ये थाना हनुमना है, उसके अंतर्गत की घटना है। करीब 20-25 दिन पहले एक बच्ची जो है अपनी चचेरी बहन के साथ में जंगल बकरी चराने गई थी। उसी गांव के दूसरे टोले के 4-5 लड़के थे जो उसी जगह जंगल में घूम रहे थे। उनने जो है उन बच्चियों के साथ बलात्कार किया और उन्हें धमका दिया कि मैं वीडियो बनाया हूँ, यदि बताओगे तो ये वायरल कर दूँगा। तो बच्चियों ने डर के मारे रिपोर्ट नहीं की थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हनुमना पुलिस ने जो है
इसमें संबंधित पड़ताल करके पता लगाया कि ये वीडियो किसने वायरल किया है और बच्चियों तक पहुंच करके उनसे बातचीत की। घटना उन्हें स्वीकार किया कि ऐसी घटना घटी है। बच्चियों से जो है अपराध पंजीबद्ध कराया गया और पता लगाया गया उसमें 7 आरोपियों द्वारा जो है दिनांक घटना को जो है इनके साथ बलात्कार किया गया था। उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस। 2 अन्य जो है पुलिस की पार्टी को देख करके फरार हो गए थे, जिसमें जिनको गिरफ्तार करने के लिए 2 पुलिस पार्टी अलग से पृथक रवाना है। उनको भी जो है पकड़ लिया जाएगा। इस घटना की जानकारी आते ही तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई कलेक्टर प्रतिभा पाल ने त्रैमासिक बैठक के दौरान पत्रकारों से की सौजन्य भेंट कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपने पदभार ग्रहण करने के 3 माह बाद मंगलवार को होटल सेलिब्रेशन में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर ने जिले के विकास एवं समसामयिक विषयों और अन्य योजनाओं के संबंध में पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने विभिन्न जिलों में अपनी तैनाती और कार्यों को गिनाया, वहीं पत्रकारों से भी विचार विमर्श किया। इस दौरान जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और जिले के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शासन प्रशासन की योजनाओं को बताते हुए क्या कहा और पत्रकारों ने क्या सुझाव दिए। महत्वपूर्ण जो इस पूरे जिले में अभी तक 3-4 महीनों में समझने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये प्रीडोमिनेंटली जैसे भी मध्य प्रदेश के और जिले हैं अपना एग्रीकल्चर बेस्ड जिला है और आप सभी लोगों ने जो पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन देखा होगा सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से, और ये एक प्रूवन फैक्ट है कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ते ही एग्रीकल्चर अपना बेटर होता है। अपने यहाँ जो 1 फसल लेते होंगे वहाँ 2 फसलें आने लग गई और जो और थोड़े प्रगतिशील कृषक हैं वो 3 फसलें भी लेने लग गए हैं, जहाँ पानी की हमारी वर्ष भर उपलब्धता है। तो इसीलिए अभी अपने यहाँ महत्वपूर्ण इरिगेशन की प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन उसमें इम्पोर्टेंट है, अपना लगभग 25,000 हेक्टेयर का एरिया लेगा और वो प्रोजेक्ट 2025 में समाप्त होगा। लगभग 10,000 हेक्टेयर एरिया अपना ऐसा होगा जो अभी अक्टूबर तक सिंचित हो जाएगा। तो आने वाले समय में उस एरिया में पानी रहेगा। ऐसे ही अपने 2-3 एरिया जो छूटे हुए हैं, हालांकि मऊगंज नया जिला बन चुका है, लेकिन मऊगंज और हरमना का क्षेत्र जो अपना एक छूटा हुआ है और एक एरिया अपना जवा और त्योथर का पार्शली एरिया छूटा हुआ है। तो आने वाले समय में रीवा जिले में सभी की प्रायोरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो, कि आने वाले समय में ये जो 2 मेजर एरियाज हम लोगों के छूटे हुए हैं, इस एरियाज में भी हमारा इरिगेशन का कवरेज हो जाए। तो एक दोनों जगह वैसे डीपीआर बनने का काम चल रहा है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे डीपीआर बनेगा तो अगले 1 से 2 साल में रीवा उन जिलों में शुमार होगा जिसका लगभग 90 से 92% का एरिया सिंचित रहेगा। और जब हम लोग सिंचाई की बात करते हैं तो 90% अगर प्लस रहता है तो लगभग उसको 100% ही सिंचित जिला मान लिया जाता है। आप लोगों ने, आप सभी लोग, क्योंकि पत्रकार सभी लोग बाद में हैं, सभी रीवा जिले के रहने वाले हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं जन्म हुआ होगा। आपने अपने कई सारे लोग होंगे जो गांव से शहर में शिफ्ट हुए होंगे, फैमिलीज पहले गांव में रही होंगी, तो आपने खुद ये चेंजेस देखे होंगे कि कृषि जब उन्नत होती है तो अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं। अपने यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी कृषि पर आश्रित अभी ज्यादा है। अगर हम लोग एमएसएमई के उद्योगों की बात करें तो अपने राइस मिल्स की प्रचुरता है और अभी भी जो डिमांड है एमएसएमई में वो राइस मिल्स की खूब है। वेयर हाउसेस खूब बने हैं रीवा में पिछले कुछ सालों में। तो आने वाले समय में इसमें थोड़ी वैरायटी रहे, इसीलिए हम लोग इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर को फोकस इस बार उन्होंने एरिया कुछ लिया हुआ है, जिसमें अपने यहाँ सब्जी की प्रोसेसिंग कुछ चीज़ों में टमाटर की, अदरक अपने यहाँ होती है, लहसुन होता है, प्याज होता है और कुछ मसाले हैं। तो इन मसालों के एरियाज को हम लोग बढ़ाएं और इनकी प्रोसेसिंग में, जैसे राइस में लोगों ने अभी कॉन्सेंट्रेशन किया हुआ है, ऐसे ही ये कॉन्सेंट्रेशन राइस के अलावा हट करके बाकी चीज़ों में भी जाए। और आप देखेंगे कि अभी जब हम लोग मुख्यमंत्री सीखो कमाओ के बारे में बात करेंगे, जब उसकी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि कितने लोग कितने ज़्यादा इंटर्न्स को लेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो राइस मिल्स का है। कारण ये है क्योंकि वो हमारे लोकल सभी इंटरप्रेन्योर्स हैं, लोकल रीवा के हैं, रीवा में रहते हैं, रीवा के लोग उनके यहाँ काम करते हैं तो उनको भी सुविधा होती है।
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एमएसएमई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आने वाले समय में जो हमारा गोरका एरिया है, ऐसे ही हम लोगों ने हनुमाना जो अपना मिर्जापुर रोड है उस पर डिमांड बहुत ज़्यादा है एमएसएमई की भी, इंडस्ट्री की भी। तो हनुमाना में लगभग हम लोगों ने 150 एकड़ भूमि पिछले महीने ही चिन्हित की है और उसके आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि जो मिर्जापुर जाने वाली रोड है वहाँ चूंकि डिमांड यूपी की तरफ के भी लोगों की है, अपनी तरफ के भी लोगों की है, तो उसको केटर किया जा सके। ऐसे ही इलाहाबाद जाने वाली जो रोड है वो अपना मेन हाईवे है। प्रयागराज की तरफ भी अपने लोगों ने 180 एकड़ जमीन नई आइडेंटिफाई की है, जो कि अपने लोग एमएसएमई को और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को देंगे। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना से प्रभावित किसानों ने मांगे पूरी न होने पर आनंद विहार ट्रेन के सामने आत्महत्या करने का अल्टीमेटम सौंपा है। रीवा ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों द्वारा लगातार आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में आज किसानों का एक दल कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और समय पर मांगे पूरी नहीं होने पर आनंद विहार ट्रेन के सामने आत्महत्या करने का अल्टीमेटम सौंपा है। किसानों का कहना है कि उनका पूरा मुआवजा मिले, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, यह वादा रेलवे द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया, जिससे ऐसा कदम उठाने को हम मजबूर हैं। असल में किसान केंद्र सरकार और रेलवे के दांवपेच के बीच में फंसे हुए हैं। कभी पाला केंद्र सरकार की ओर जाता है और कभी रेलवे विभाग की ओर, जबकि किसान पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। मामले को लेकर हमने किसान संगठन के पदाधिकारियों से बात की। कि जो आपके सिंगरौली ललितपुर में रेलवे लाइन है, लगातार ये बासा के अंदर लगातार 8 माह से आंदोलन किसान बैठे हैं। रेलवे किसान, उनकी जो मांग है कि भाई कि हर परिवार से जिनकी ज़मीन फंसी है उनको सबको एक परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। आज तक लगातार आंदोलन चलता रहा, आश्वासन देते रहे, फर्जी मामला पंजी होता रहा, लगातार किसानों को परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ दे जा रहे हैं। कमिश्नर को अवगत कराने आए हैं कि अगर आप जल्द से जल्द अगर 15 दिन या 20 दिन के अंदर आप इस समस्या को सॉल्व करा दें, नहीं तो किसान इस हिसाब से जो आपके जो दिल्ली जाती है ट्रेन अपनी, उसके सामने जो है तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। किसान जागा है, जब किसान जागता है तो सरकार की कुर्सी डोलने लगती है। किसान अब जाग चुका है, आर पार लड़ाई लड़ेगा। आने वाले समय में जंगी प्रदर्शन होगा, इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या मांगे हैं? हाँ, ये कमिश्नर कार्यालय हम संघर्ष मोर्चा रेलवे की तरफ से आए हैं। ये हम लोगों ने 10 जुलाई को जो यहाँ प्रदर्शन किया था, उसमें 21 दिन का समय दिया था जिला प्रशासन और DRM महोदय ने। उस संबंध में उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। तो किसानों ने और नौजवानों ने, मजदूरों ने निर्णय लिया है, खासतौर से नौजवानों ने, कि अब हमारी सरकार जो है तो हमारी आवाज़ को कुचलती जा रही है, दबाती जा रही है, झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। अब हमारे पास केवल एक ही चारा बचा है, आत्महत्या करने का। तो हम लोग अब कमिश्नर साहब से मिलकर ये बोले हैं कि नौजवान अब ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। राष्ट्रपति से लेकर निचले स्तर तक जितने भी जनप्रतिनिधि थे, उनको सबको निवेदन, आवेदन और शांतिपूर्ण तरीके से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब यहाँ तक कि DRM रेलवे मिनिस्टर को, मतलब इतने शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने याचना की। और अब याचना नहीं, रण होगा, परिणाम बड़ा भीषण होगा। और ये अब हम लोगों का वो है, और ये लड़के भी, इनके पास कोई बचा नहीं है, विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सरकार कुचलने पर वादा है। झूठे मुकदमे उस दिन 10 जुलाई को आप लोगों ने देखा कितना शांतिपूर्ण आंदोलन था। पुलिस ने बेगुनाह बेचारे बच्चों को धारा 151 लगाकर। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। बधवा भाईबाट गांव में रास्ते व अन्य विकास कार्य नहीं होने पर ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक पंचूलाल प्रजापति के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। रीवा जिले के मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जो विकास से कोसों दूर है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार विकास के नाम पर डींगे मारती फिरती है। विकास की गंगा बह रही है, जिसकी हकीकतें गांवों में जाकर देखी जा सकती है, जहां पर मनगवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बधवा भाईपाट गांव में देखा गया कि सुदूर सड़क के तहत रोड बनाई गई थी, जो अब गड्ढों में तब्दील हो गई है और जगह जगह पर कीचड़ नजर आ रहा है, जिस वजह से लोग प्रतिदिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसी गांव में 12वीं कक्षा तक हाई स्कूल है, जहां पर 2000 से 2500 स्कूली बच्चे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत है, वेटनरी हॉस्पिटल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं और लगभग गांव में 500 लोग निवासरत हैं, लेकिन आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी वहां पर चलने योग्य रास्ते तक नहीं है। आए दिन बिजली की समस्या बनी रहती है, पानी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नल जल योजना कागजों तक सीमित है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है और कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार चुनाव के दौरान सिर्फ झूठे वादे करती है और जीतने के बाद भूल जाती है। विकास कहीं दिख नहीं रहा। रास्ते नहीं होने पर ग्रामीणों ने मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर रोड नहीं तो वोट नहीं का संकल्प लिया है। कौन सा गांव है, कौन सी विधानसभा है, क्या समस्या है? विधानसभा ये मनगवा है और पंचायत बंधवा भाईबाट है, और यहाँ पर बंधवा भाईबाट की जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, पंचायत भवन है, वेटनरी हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी है, उसके लिए रास्ता नहीं है, जिसको आप लोग देख ही रहे हैं। और यहाँ पर 15 से 20 साल से लगभग बीजेपी की सरकार है और पंचूलाल जी, जनार्दन मिश्रा जी सांसद कभी इस पर गौर नहीं किया। कभी विधायक कभी आते हैं आपके यहाँ समस्याओं को सुनने के लिए? चुनाव के समय आते हैं। कौन है विधायक आपके यहाँ? पंचूलाल जी प्रजापति। आ गया आगामी चुनाव है विधानसभा के, क्या करेंगे आप? ये विधानसभा आगामी चुनाव में तो हम लोग अब ऐसा है कि जब रास्ता चलने के लिए नहीं है तो सोचेंगे और इसके विपरीत ही में जाएंगे। सोचेंगे कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। सोचेंगे कि मतलब इनके बारे में 20 साल देख लिया, तब सोचेंगे कि हम कांग्रेस ही में हम इससे अच्छा जाना उचित है कि जब रास्ता ही नहीं है हमको तो कांग्रेस। क्या समस्या है? ये ग्राम बधवा भाईबाट है, जो नई गढ़ी तहसील में पड़ता है, और यहाँ पे सदी से मतलब मान लीजिए 100 साल से के लगभग से ही रोड नहीं है। यहाँ पे स्कूल है, पंचायत है, वेटनरी थी जो टूट चुकी है, जो अभी आई वेटनरी है तो वो दूसरे जगह बनी, जो औचित ही नहीं था कि जहाँ पे है भाई, जहाँ में मेन मुद्दा है कि जहाँ सब लगे हैं तो यहाँ पे बननी चाहिए थी, तो वो अलग बनी। मेन चीज़ लड़के आते हैं, छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि कितनी ख़राब रोड है। पहले तो अब 1-2 साल पहले अच्छी खासी, इतने पानी में मतलब अगर डूब जाए बच्चा हो तो उसमें इतना पानी है। तो क्या है कि हम लोग इस चीज़ से खुश नहीं है, भाजपा सरकार से इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जनार्दन मिश्रा भी आ चुके हैं, पंचूलाल भी आ चुके हैं, पानी में आए हैं, फीता काट के गए हैं यही हायर सेकेंडरी स्कूल का। उनको तब नहीं समझ में आया भाजपा सरकार को कि यहाँ पे रोड नहीं है, कि यहाँ पे बच्चों को समस्या होगी, कि हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। उनको ऊपरी काम करना है, वो हमें मतलब नहीं है, पर हमें ग्रामीण अंचल में हमें सब लोग को देख के चलना चाहिए, तो ये उनका काम नहीं है। आते हैं, जाते हैं, 2-4 लोगों से मिलेंगे, उनको पैसा खिलाएंगे, निकल देंगे। उनका इतना काम है पंचूलाल जी का, और जो भी बीजेपी वाला आता है वो इतना ही काम करके चला जाता है। और सबसे मेन मुद्दे की बात है कि यहाँ पे कोई भी अगर बिजनेस भी डालना चाहे, अगर इस साइड का मतलब हैं 100 परिवार हैं, 150 परिवार हैं, तो कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी हों तो नहीं कर सकता इंसान ना। ये बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की कुटीर उद्योग का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ग्रामीणों को कहाँ मिल रहा है? कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पार्टी के वहाँ विधायक हैं
वहाँ इतना दबाव है कि वहाँ के मास्टर जो शिक्षक हैं वो तक नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारे बच्चों को आने जाने की बहुत तकलीफ है। मैं स्वयं जाके देखता हूँ तो 4-4, 5-5 किलोमीटर मास्टर जो हैं तो वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके और पैदल जाते हैं। बच्चे 3-3 किलोमीटर में अपनी साइकिल खड़ी करके पैदल जाते हैं। तो मतलब ये है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सम्माननीय पंचूलाल जी, तो वो पूरी तरह से दबाव बनाए हैं शिक्षा विभाग को कि आपको कुछ बोलना नहीं है। वहाँ के सरपंच के ऊपर दबाव बनाए हैं कि मुरुम तक डालते नहीं वो। तो मतलब उनका कहना यह है कि क्षेत्र में कोई किसी तरह का विकास हमें करना नहीं है। अब विकास हम कब करेंगे? जब हमारा 10 दिन रह जाएगा, जब हमारा जब वोटिंग आएगा तब हम मुरुम डालेंगे तो लोग हमें जानेंगे। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे ऑलरेडी बनी हैं। और वहाँ के मतलब है ये जो शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी मास्टर वगैरह प्रिंसिपल साहब हैं, तो ये सब उनसे डरते हैं क्योंकि सरकार उनकी है। तो अगर वो अपने शिक्षा अधिकारी उच्चतम तक बात पहुंचाते हैं तो रायपुर कचुलियान अंतर्गत दल सागर तालाब का अतिक्रमण हटाने, भराव हटाने आज ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। दल सागर तालाब जो कि रायपुर कचुलियान 9 गांव में स्थित है, लगभग 2 साल पहले 12 नवंबर को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जनता के हितों को देखते हुए तालाब खाली कराने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन 2 साल पहले जारी हुए आदेश का आज दिनांक तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस संबंध में आज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्यवाही करने की मांग की है। 9 गाँव में करीब 72 एकड़ 70 डिसमिल के आसपास के उसका एरिया है और उसके लिए हम लोग कई साल से संघर्ष कर रहे हैं कि तालाब रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक साइटेशन था इंजलाल तिवारी व कमला देवी 2001 में कि तालाब, पहाड़, पोखर ये सब राष्ट्रीय धरोहर है और तालाब के रूप में रहा जाए। तो पूर्व कलेक्टर इलैया राजा टी ने ऑर्डर किया था कि जो अट्टा पट्टा इसे बाद में किया गया सब निरस्त करके और पूरी स्थिति कायम करिए, तालाब कायम रहे। लेकिन अभी कुछ दिनों से पूरा ये उसमें अतिक्रमण पुनः शुरू हो गया है। तो हम लोग कलेक्टर कमिश्नर साहब के पास ज्ञापन देने आए थे तो रोका जाए। ये 2 गांव रायपुर कचुलियान और ग्राम 9 ये 2 गांव में इसका तालाब है और ये जल इसके रहने से पूरा 72 इतने बड़े तालाब में जो वाटर लेवल जो है रायपुर वगैरह का डाउन हो तालाब फोड़ दिए, उसके अतिक्रमण कर रहे हैं। तो कुछ गाँवों पे जल संकट भी उत्पन्न हो गया है और तालाब का तो स्वरूप ही नष्ट कर रहे हैं लोग, गलत पट रहे हैं। तो इसका लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई तालाब के स्वरूप को नष्ट न किया जाए और रोका जाए तत्काल। क्योंकि ये कलेक्टर साहब का पूर्व ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है और ये काम कलेक्टर और कमिश्नर का है कि रोके कि तालाब रहे आए। तो लोग मौन बैठा अभी एक ज्ञापन दिए हैं और आप लोग थोड़ा इसे मीडिया से उठाइए कि ये क्या हो रहा। क्या शुभ नाम जी? आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद दोसे और मैं वकालत करता हूँ। उसमें काफ़ी दिन से तालाब के बारे में मैं वकालत। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बहुजन समाज पार्टी द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर आज एक रैली निकाली गई और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज रीवा शहर में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उनका कहना है कि वर्तमान समय में अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं सरकार ने वर्षों निवास कर रहे आदिवासी समाज को पट्टे प्रदान नहीं किए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना का कर्ज माफ करने, सरकारी नौकरी में छूट प्रदान करने सहित अन्य मांगे ज्ञापन के माध्यम से सौंपी गई हैं। में आ गया है, काफी लोग परेशान हैं। कभी आदिवासियों के सिर में पेशाब कर दिया जाता है, कभी हाथ काट लिया जाता है और ये सरकार चुपचाप आंख मूंद करके बैठी है। और तमाम शिवराज सिंह सरकार, मोदी सरकार पट्टे के नाम से तमाम लोगों को गुमराह करती है और ये गरीबों के गांव-गांव में चल करके ये ड्रोन उड़ा करके ये 15x15 के पट्टा देने की बात कहते हैं। अरे आपको यह जानकारी नहीं है, ये गरीब है, गरीब भी इंसान है, ये गरीब भी इंसान है, इनको भी जमीन चाहिए। किसी ने जमीन को पैदा नहीं किया है। अब बताइए, इनके परिवार के लिए वो 15x15 की जमीन की बात करते हैं, वो भी सरपट्टा, वो खसरा में दर्ज नहीं। और 30x30 कभी बात करते हैं, कभी 15x15 बात करते हैं। हमारी मांग है जो जितनी जमीन कब्जा करके रखे हैं और घर बना करके आबादी निस्तार किए हैं, उतने पूरे के पट्टा होना चाहिए और सभी गरीब भूमिहीनों को कृषि कार्य हेतु उधर पोषण करने हेतु इन्हें 3 एकड़ से 5 एकड़ तक की इनको जमीन का पट्टा का इनको भूस्वामित्व घोषणा पत्र देना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। और तमाम शिक्षा को लेकर के तमाम सभी सरकारी शिक्षण संस्थाएं तमाम बंद हो रही हैं। तमाम गुमराह करके आप तमाम शिक्षा को बंद कर रहे हैं। तमाम सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहाँ गरीबों के बच्चे हैं, वहाँ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। तमाम बहुत से स्कूलें बंद हो गई हैं। तमाम आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।